कनेक्शन है, ये है असली क्रिसमस। तो दोस्तों, जिसके चलते यीशु के जन्म का मकसद कहां से आया, तो आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इजरायली गुलामी में कभी नहीं गई होती, नंबर 1, अगर इजरायली दो टुकड़ों में कभी बटी नहीं होती, नंबर 2, अगर इजरायलियों ने कभी मूर्ति पूजा किया ही नहीं होता, तो यीशु कभी पृथ्वी पर आता ही नहीं। इसको एक स्टेप और आगे ले जाता हूं। अगर आदम और हव्वा ने कभी पाप किया ही नहीं होता, तो यीशु कभी पैदा होता ही नहीं, या नहीं होता। क्रिसमस केक काटना नहीं है, क्रिसमस वाइन की बोतल खोलकर दारू पीना नहीं है, क्रिसमस आप नए कपड़े पहनो, घर को सजाओ नहीं है, क्रिसमस ट्री लगाओ, सेंटा क्लॉज लगाओ नहीं है। क्रिसमस का मकसद ही नहीं समझे, क्रिसमस का असली वजह नहीं समझे, तो फिर क्रिसमस किस काम का आपके लिए, बताइए दोस्तों। कैसा लग रहा है अभी तक? मकसद पे बात करूंगा, मकसद पे बात करूंगा, जो कि बहुत जरूरी है। मकसद पे बात करूंगा, ठीक है ना, जिसके चलते मैं समझता हूं कि मसीह समाज में बहुत जरूरी है दोस्तों। एक्सक्यूज मी। मेरे पूरे मैसेज के मैं बीच पार्ट में आ चुका हूं, मध्य भाग में, ठीक है ना। मैं समझता हूं कि जिसके चलते आपको और मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि हम जिसको क्रिसमस कहते हैं उसको समझना कितना जरूरी है। दोस्तों, कहां से स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूं। एक शख्स है जिसका नाम है डैनियल, बाइबल का। वो प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते, चैप्टर 9 का 1 से पढ़ लेना। प्रार्थना करते करते, यिर्मयाह की किताब पढ़ते पढ़ते, जब उसको यह पता चला 70 साल समाप्त हो रहे या होने वाले या हो रहे हैं, तब गैब्रियल शाम के टाइम आता है, इन द इवनिंग टाइम। शाम का वो वक्त है जब यहूदी अगले दिन की तैयारी करते हैं। शाम का वक्त वो होता है जब अगला दिन आने वाला होता है। आपको याद होगा, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि सुबह हुआ फिर शाम हुआ, लेकिन हमेशा परमेश्वर ने कहा शाम हुई फिर सुबह हुआ। यीशु मरा शाम को, जिंदा हुआ सुबह। आइए इसको पढ़ते हैं। द बुक ऑफ डैनियल, चैप्टर 9 वर्स 24। आइए पढ़ते। तेरे लोगों जूश और तेरे पवित्र नगर के लिए यरूशलेम 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। अपराध बंद हो जाएगा, पापों का अंत, अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा, यीशु करेगा। युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी, सुसमाचार आएगा। दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। साइमन 80 साल के आसपास फास्टिंग करता हुआ यरूशलेम के मंदिर में बैठा हुआ मरियम की गोद में यीशु को देखता है। क्या कहता है? मेरी आंख ने तेरे उद्धार को देख लिया, अगर याद होगा आपको। परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। यीशु का अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेते वक्त, अगर आपको याद होगा ना। दोस्तों, ये सब क्या है? वंडरफुल जीसस। क्या अद्भुत रचना, क्या अद्भुत डिजाइन, क्या अद्भुत प्लानिंग, कितना सटीक है हमारा परमेश्वर। इतनी गहरी बातों को छोड़कर आप लोग कहां दारू, वाइन, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के पीछे पड़े हो। सालों साल वही करते रहते हो। जो बच्चे हैं उन्हीं के घर पे जाके कैरल्स गाते रहते हो गिटार लेके। बताइए क्या मूर्खता है। एनीवे, ना आपको बता दूं, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 3 वर्स 12, तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इज़राइल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। किसको कहा? इज़राइल को कहा। आप सुनिए, उस समय, यानी कि 3 का 17, उस समय यहोवा का सिंहासन यरूशलेम, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। जानते हो यीशु कहां पैदा हुआ? बैतलहम में। जानते हो यीशु ने कहां सेविकाई करी? इज़राइल के आसपास में। लेकिन यीशु ने कहां जाकर घोड़े बनाकर कहां से भगाया? यरूशलेम के मंदिर से। सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगी।
क्यों? क्योंकि परफेक्ट मसीहा आ जाएगा। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? एक पोस्टर दिखाता हूं जिसको मैंने तैयार किया है, जिसको मैंने नाम दिया है 70 वीक प्रोफेसी, 70 वीक प्रोफेसी ऑफ डैनियल। डैनियल की किताब देख लीजिए, 24, 25, 26, 27, जिसको 3 पार्ट में बांटना होगा। 70 वीक्स को बांटना होगा। पहले के फर्स्ट पार्ट है 7 सप्ताह का, दूसरा पार्ट है 69 वीक का, और माफ करना 62 का होगा, या उसको कहेंगे 62, माफी चाहता हूं, 62 का, या 62 का। फिर उसके बाद में आएगा 1 हफ्ता का, टोटल हो जाएंगे 70 वीक्स। 7, 62, 1 मिलाकर होते 490 ईयर्स। अब आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर कहता है एक दिन को गिनना है साल के हिसाब से, और यही वजह है कि सीने पहाड़ से कनान का रास्ता मात्र 11 दिन का था, लेकिन उसको लग गए 40 साल। वजह यही थी क्योंकि उन्होंने जब जासूसी की थी 40 दिन, तो उन्होंने काम नहीं जीत सकते। परमेश्वर ने कहा जितने दिन तुम भेद ले रहे थे उसको मैं साल में कन्वर्ट कर दूंगा। दिन बन गए 40 साल, अगर आपको याद होगा ना दोस्तों। अगर आप वहां पे देख रहे होंगे डिक्री, माफ करना डिक्री, नॉट डिग्री, डिक्री का मतलब होता है आदेश, हुक्म। आदेश क्या था? 457 BC में आदेश आया था कि जो मंदिर यरूशलेम, याद रखो यरूशलेम, जो यरूशलेम का मंदिर टबरनैकल बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तहस नहस कर दी थी, शहर पना तहस नहस कर दी थी। राजा सुलेमान का बनाया हुआ गढ़, जिसको बनाने में लग गए 7 साल, उसको तहस नहस कर दिया, जला दिया। उसको फिर से बनाया जाएगा, जिसमें कुछ प्रॉफिट्स ने खूब साथ दिया, एजरा, नहमाया, और एक रानी थी जिसका नाम है एस्तर, और जिसने साइरस मीडो पर्शिया का जो राजा था, माफ करना उसका नाम क्या था, नाम क्या था उसका, मीडो पर्शिया का राजा साइरस, माफी चाहता हूं, साइरस, थैंक यू नथानियल, साइरस, उसके साथ उसका विवाह हुआ था एस्तर का, ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स कट टू कट बड़ी बारीकी से हम बाइबल कॉलेज में सिखाते हैं, ठीक है ना। बहुत डीप स्टडी होती है हमारी बाइबल कॉलेज की, जिसको हम अगले साल 2 फेब से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद आदेश जब निकला था 457 में, और वो चला 4 BC तक, और 4 BC में क्या हुआ? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का जन्म हुआ। उसके बाद में 27 AD में यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, जब उनकी उम्र 30 साल की थी। तो 27 और 4 को मिलाओगे तो होता है 31, लेकिन 31 में से 1 काट दीजिए, कौन सा? 0, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता। 31 AD में यीशु की मृत्यु हो गई, 34 में स्टीफन की मृत्यु हो गई। 34 के बाद में सारा खेल बिगड़ा। लेकिन उसके पहले बताता चलूं, बेटा देख लो सब ठीक चल रहा है। उसके बाद में बताता चलूं कि एक ऐसी घटना घटी जिसको कहते हैं यरूशलेम को देखकर यीशु रोया। कहां लिखा है? पढ़ते हैं लूका 19:41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। अब प्रश्न उठता है कि यीशु नगर को देख के क्यों रोया? यीशु एक और जगह पे भी रोए थे, लाजर की कब्र पे। किसी को नहीं पता कि यीशु लाजर की कब्र में क्यों रोए, जबकि यीशु खुद कहते हैं कि मैं उसको जिंदा करूंगा। तो रोने की वजह क्या है? यीशु लाजर के लिए नहीं रोए, यीशु मार्था मरियम के लिए नहीं रोए, यीशु वहां किसी की मृत्यु के लिए नहीं रोए। यीशु रोए थे उन शास्त्री फरीसियों के लिए जो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु के प्रोसिक्यूशन का पीक टाइम जानते हो कब से स्टार्ट हुआ? यूहन्ना 11 अध्याय में यीशु ने लाजर को जिंदा किया, और जैसे ही लाजर को जिंदा किया, दैट वाज द पीक टाइम ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि चैप्टर 11 में लाजर जिंदा होता है, और चैप्टर 12 से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है, और चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14 आप पढ़ते चले जाओ, जीसस पाए जाएंगे आपको अपर रूम में, अपर सिटी, अपर रूम इन द जेरूशलेम। यीशु नगर को देख के क्यों रोया? क्योंकि डैनियल ने कहा था, कौन सा? बाइबल वाला। उसने कहा था तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए, यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह दिए गए। 69th वीक जैसे ही फिनिश होगा, यीशु क्रूस पे मरेगा, मसीहा विल कट ऑफ। यीशु के 3.5 साल की सेविका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखूंगा। अब प्रश्न उठता है क्या